हेल्पफुल रहते हैं मेरे लिए। ज़ोमैटो का बैग किसका है? तो मैं बता दूँ, ज़ोमैटो का बैग मेरा भैया। प्यारा कमेंट किया, हमेशा मुस्कुराते रहिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो जो कमेंट्स आ रहे हैं ना, जैसे कि दीदी कौन, दीदी कहाँ जॉब करती है क्या, और रिया कौन क्या करती है, ये वो, भैया पापा कहाँ हैं, ये सब चीज़ें। हेलो, गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। पहले इनको देख लूँ। सच बता रही हूँ, आतंक मचा के रखा है इन्होंने घर में। अकेली हूँ और लग ही नहीं रहा मैं अकेली हूँ, ऐसा लग रहा कोई स्कूल में बैठी हुई हूँ। दोनों बेटियाँ देखो, रिम झिम बारिश हो रही है। कितना सुहाना मौसम है, लेकिन ये सुहाना मौसम 3 दिन से लगातार है और कपड़े नहीं सूख पा रहे यार। बड़ी समस्या हो रही है। लग तो बहुत सुकून वाला रहा है, लेकिन क्या करें। मौसम बड़ा औसम, कपड़े नहीं सूख रहे हैं मेरे बच्चों के, बहुत दिक्कत हो रही है। लग बहुत सुकून वाला मौसम रहा है, ऐसे में मन करता है वीडियो बनाऊं, लेकिन मेरी लड़कियां मुझे बनाने नहीं दे रही हैं, कुछ भी नहीं करने दे रही हैं। देख रहे हो कितना रो रही हैं, मतलब हो कुछ नहीं रहा है। ठीक है बच्चे, बस ये है कि उसने कुछ सिंतु कुछ चीज़ से खेल रही होगी तो बड़ी वाली को भी उससे ही खेलना है। छोटी वाली तो फिर क्या ही है, छोटी ही है अभी। तो नाश्ता पानी हो गया है और सुबह हमने पराठे, चाय और सब्जी रोटी खाई थी। अब जो है मैंने राइस बनाए हैं थोड़े से। कैसे हद मचा देती हैं यार, बाप रे। खेलना भी एक साथ है और रहना भी एक साथ में। मम्मा को परेशान करते हो तुम। इसको बड़ी वाली को नहला दिया, छोटी वाली की सफाई करके इसको कपड़े बना दी, क्योंकि नहलाना नहीं है, ठंडी लग रही है इनको। तो खाना खा लेती हूँ, फिर ब्लॉग स्टार्ट करूँगी। कपड़े भी धोने हैं अभी मेरे को। कपड़े कल धोते, कपड़े आज धोते, एक बार में धो लेती हूँ, क्योंकि नहीं रहे तो क्या फायदा धोने का। खाओगी गम गम। आजा आजा। देख के ऐसे आ रही है जैसे खा लेगी। इतना परेशान करते हैं, खाने भी चैन से नहीं देते हैं यार ये। हटो, पहले इसने सुसु किया था, कपड़े चेंज करो इसके। खाना भी चैन से नहीं खाने देते हैं। अब पहले इनको सुसु पॉटी साफ करो, फिर जाके खाना खाओ। क्या करो? हप्पा खाएगी। लो यहाँ देखो। नहीं, यम्मी यम्मी यम्मी। हप्पा गमोरा गमोरा गमोरा। लो लो, खाओ 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 प्लीज। देख कोई चांद है। लो कोई चांद। गार्गी यहाँ पे चाहती है कि मम्मा इसे अब अपने हाथों से खाना ना खिलाए और ये खुद ही खाना खाए और मुझे परेशान करे, क्योंकि खाना तो आता है नहीं और सब फैला देगी। बैंड बजा दी मेरी। इनको सुलाते सुलाते ना अपनी एनर्जी गायब हो जाती है। अब जाके सोई हैं और सच बता रही हूँ, अभी पता है 3:30 हो गया है। इतना खेली हैं, इतना खेली हैं, खाई हैं, खेली हैं, और अब सो गए। 3:30 हो रहा है और अभी भी 12:30 से अभी तक बारिश हो रही है। मैंने सोचा कपड़े में धो लूँ, थोड़ी रुक गई थी बारिश, लेकिन अभी बारिश चल रही है तो मैं कपड़े जो है बाद में धोऊंगी, रात में धो लूँगी और ऐसे डाल दूँगी तो अखड़ जाएंगे, फिर कल सुबह डालूँगी, क्योंकि सुखाने की जगह नहीं है बिल्कुल। छत में जा नहीं सकती, बारिश पड़ रही है। बच्चों को सुला के सबसे पहले मैंने जो आधा अधूरा खाना खाया था, बच्चे परेशान कर रहे थे तो छोड़ दिया था। सबसे पहले मैंने खाना ही पूरा कंप्लीट किया अपना, क्योंकि भूखे पेट रहूँगी तो मेरा दिमाग ख़राब रहेगा, इसलिए मैंने सबसे पहले खाना खा लिया। तो भाई नहा धो के एकदम रेडी तो नहीं हुई हूँ, मतलब पूरा नहा धो लिया है, कपड़े धो लिए हैं बच्चों के, और मौसम खुल चुका है। सुबह से बारिश ही हो रही थी, अब जो है हल्की धूप है और टाइम भी 4:30 हो गया है। तो जा रही हूँ ऊपर, कपड़े डाल देती हूँ और उसके बाद आके आज सोच रही हूँ कि इतने दिनों से जो कमेंट्स आ रहे हैं उनका रिप्लाई कर दूँ।
कुछ खाना खाए के मेरे बर्तन पड़े हुए थे तो सोचा पहले इनको भी क्लीन कर देती हूँ, फिर मेरा सारा काम फिनिश हो जाएगा। काम फिनिश तभी होगा जब मैं प्रॉपर तरीके से रेडी हो जाऊंगी। अब बारी है थोड़ा सा अपने फेस को चेंज करने की, डेवलपमेंट करने की कुछ फेस में। और शाम होते ही फिर मैं सिंतू को लेके और गार्गी को लेके बाहर आ गई घूमने। और यही टाइम होता है मेरा टहल 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 अरे यार टहलाने का। बच्चों को वॉइस ओवर भी नहीं करने देते यार बच्चे मुझे, सच बता रही हूँ। और इसके बाद तो मैं व्लॉग भी कंटिन्यू नहीं कर पाई, तो नेक्स्ट डे का व्लॉग है, आगे आप देखना। तो भाई स्टार्ट करते हैं कमेंट्स रिप्लाई। आज मैं सोच रही हूँ कर ही दूँ। तो सबसे पहला कमेंट रिप्लाई कर रही हूँ, सुनील सिंह भैया हैं कि दीदी हैं, वैसे मुझे लगता है बहन हैं जो अपने हस्बैंड की आईडी चलाती हूँ, वो बता भी दिया उन्होंने बहुत बार। तो कैसे हो आप दीदी, बहुत कमेंट करते हो, थैंक यू। और सारे कमेंट्स अच्छे ही होते हैं, कुछ पूछने वाले होते हैं, कुछ जवाब होते हैं, आंसर होते हैं, मतलब कुछ बताना होता है मुझे, तो हेल्पफुल रहते हैं मेरे लिए। ज़ोमैटो का बैग किसका है? तो मैं बता दूँ, ज़ोमैटो का बैग मेरा भैया का है। पहले वो ऑनलाइन ज़ोमैटो का काम करता था अपनी बाइक से, अब जो है वो कहीं शोरूम में लगा है, गाड़ी के शोरूम में, जहाँ अच्छी जॉब है उसकी और बढ़िया काम है, तो इसलिए वहाँ करता है। तो एक और कमेंट किया है दीदी ने, शायद नए नए ज्वाइन हुए मेरी आईडी में, घर का खाना बाय प्रतिभा करके। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। आप इन्होंने बोला है कि बहुत मेहनत करती होती आप, जल्दी से आपके 100 के हो जाएं और हमेशा हैप्पी रहो। थैंक यू। और मैं आपको बता दूं कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, मैं डेली वॉक कर रही हूँ, इसलिए कुछ शॉर्ट वीडियो मेरी निकल रही हैं और कुछ नया नया सोच रही हूँ करने का। तो जल्दी 80,000 हो जाएंगे। मैंने अपने 74K में छोड़े थे, 74,000 में मैंने छोड़े थे और उससे भी घटते जा रहे थे, 72,000 हो गए थे मेरे। तो अब जाके 78 हो गए हैं और शायद आज या कल में 80,000 हो जाएंगे। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे 100 के टच करने वाले हैं, वो भी आप लोगों की बदौलत यार, ऐसे नहीं है अकेले। तो सुनीता मौर्य दीदी बोल रही हैं, दीदी आप यहीं रहो कुछ दिन, आपको अच्छा लगेगा, आपको अच्छा लगेगा आपके भाई को भी। तो अभी मैं फ़िलहाल यहीं पर ही हूँ, देखो कब तक जाती हूँ, कब पतिदेव लेने आते हैं, उनकी मर्ज़ी वो कब आएँ। तो सबसे ज़्यादा कमेंट शायद यही है, मैं सारे कमेंट में यहाँ पे, तो ये कमेंट ना भाई सब लोगों ने किया है, बहुत लोगों ने, मैं स्क्रीन में यहाँ पे चारों लगा रही हूँ, ठीक है। मतलब ये कमेंट तो क्या ही बताऊँ मैं इसके बारे में पूरी तरीके से एक वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि मैं पहले बता चुकी हूँ, फिर भी आप लोग पूछते हो कि रिया आपकी क्या लगती है दी, प्लीज़ बताओ। और नीचे अर्शी दी ने भी वही बोला है, सेम क्वेश्चन। और मिसिस बहरा जी कुछ हैं, सॉरी जो भी नाम है आपका, इन्होंने भी बोला है, दोनों दीदी बोलना चाह रही हैं कि क्या है, और भी हैं इन सब दीदियों का नाम। तो सबका एक ही कमेंट रहता है कि रिया कौन है, क्योंकि मैं रिया बोलती हूँ। तो रिया मेरी दीदी की ननद है, तो इस तरीके से वो मेरी भी नंद हुई, मतलब दीदी की तरफ से, तो वो मुझे जो है भाभी बोलती है। सिंपल सा रिश्ता है और ऐसा कुछ नहीं है। तो आप लोग कमेंट करते हो, ये क्लियर हो गया। पहले भी मैं यही चीज़ बता चुकी हूँ, पहले की वीडियो में ढूंढूंगी और नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर पूरा बताऊंगी कैसे ननद है क्या है, ठीक है। अब ये वीडियो में यहाँ पे क्लियर करती हूँ, क्योंकि पहले भी लॉन्ग हो चुकी है। एक तो यार ये गाँव वाले घर में ना ऐसे मक्खियाँ बहुत परेशान करती हैं, मैं बता चुकी हूँ। पहले भी मैंने ना वीडियो में बताया है, पहले सब्सक्राइबर मेरे जानते हैं, क्योंकि ये लोग जो है, जब मैं गुन्नू के साथ अकेले रहती थी, गुन्नू को जब अकेले पाला बड़ा किया रेंट पे रहकर, तो वहाँ पे मेरे ये सारा परिवार मेरे पास आते रहता था, मेरे टेक केयर के लिए, ख्याल रखने के लिए। रिया भी आती थी, हर चीज़। तो पहले सब्सक्राइबर को सबको पता है कि रिया कौन है, रिया मेरी बहन की ननद है, सबको पता है, मेरी बड़ी दीदी की। तो शायद आप नए हो तो आप लोगों को नहीं पता। और दिलीप चावड़ा भाई दीदी जो भी हैं, उनका फिर से कमेंट है कि आप ससुराल राखी के बाद जाओगे। हाँ, मैं राखी के बाद जाऊँगी ससुराल, अभी ये नहीं पता कब जाऊँगी। और है एक कमेंट है, सुमन सरावा करके कुछ है दीदी उनका, मैंने आपसे पूछा था आप कौन सा ऑयल लगाते हो बच्चों के मसाज के लिए। तो मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं कि मैं बच्चों का तेल घर पे ही बनाती हूँ। अभी तो फिलहाल मैं यहाँ पर आके गोले के नारियल तेल, गोले का तेल बोलते आप लोग नहीं समझ पाते हो, नारियल का तेल जो आता है मार्केट में, 10 रुपये का भी डब्बी आती है छोटी सी, और एक डब्बी आती है बड़ी वाली 50-60 की, तो उससे मालिश कर रही हूँ। लेकिन अभी मुझे नहीं करना चाहिए, सिंतु को जो है ठंड लगी है, तो अभी मुझे सरसों का तेल पकाना है, अजवाइन डालनी है और थोड़ी सी उसमें हल्दी डालूंगी और क्या कहते हैं, ये सब चीज़ें डाल के ऑयल बनाना है मुझे। तो अगर बनाऊंगी तो उसका शॉर्ट वीडियो मैं आपको भेजूंगी। लेकिन अभी तक मैं गोले के तेल से ही कर रही थी मालिश, क्योंकि मैंने जब सिंतु को गर्म तेल बना के करी थी गर्मियों में भी, जब सिंतु 3-4 महीने की थी, तो उसका रंग काला पड़ने लग गया था सरसों के तेल से। तो फिर मेरे को डॉक्टर ने बोला कि गोले के तेल, नारियल के तेल से आप मालिश करो। रोनिका दी, तो हमेशा आप कमेंट करते हो, बहुत प्यारे, आपका चैनल ग्रो कर रहा है, मैं हैप्पी हूँ आपको लेकर, मेघा ऐसा करके भेजा है। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। मैं खुद बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ आई हूँ और सब कुछ अच्छा लग रहा है मेरे साथ, सब कुछ अच्छा हो रहा है और ऐसा ही मेरा माइंड रहेगा हमेशा। अब मैं चेंज नहीं करना दी। एक है प्रेम सिंह, तुम्हारे पापा कहाँ रहते हैं? तो यार मैं कितनी बार बता चुकी हूँ, मैं ये एक रिया का टॉपिक, एक मेरी बहन का
और एक मेरे पापा फैमिली कहाँ पर है क्या है, ये वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में पूरा कंफर्म करूँगी। वैसे मैं बता दूँ, हमारे पापा जो हैं अपने घर रहते हैं, मेरे भाई का खुद का घर है, और शायद ये जहाँ रह रहे हैं इससे भी बड़ा घर है, और सब कुछ है वहाँ पे, बस थोड़ा सा बना नहीं है, लेकिन मैं आपको इसकी आगे वाली वीडियो में बताऊँगी। इसमें मैं थोड़े से कमेंट्स रिप्लाई कर देती हूँ। ज्योति दी का रिप्लाई है, ज्योति चिरोटे करके, सॉरी अगर गलत स्पेलिंग बोल रही हूँ, समझ में नहीं आता ना कभी कभी नाम। आपके हस्बैंड आपको वापस आने के लिए नहीं बोल रहे हैं क्या? नहीं बुला रहे मुझे, वो कह रहे वहीं रह, तू वहीं सही है, यहाँ आती है तो आतंक काटती है। मैं तो वहाँ जाके भी मैं क्या ही करूँगी फ़िलहाल, अभी तो कह रहे तू रह, तू अपने मन भर के रह जितना तुझे रहना है। और उनको बच्चों की याद आती होगी, उन्हें बच्चों की याद बहुत आती है, मुझसे ज़्यादा उन्हें बच्चों की याद आती है। और ड्यूटी से फ्री होते वो कॉल, घर आने तक ऐसे कॉल उनका रहता है, बच्चों को दिखा, इसको दिखा, ये क्या कर रही, वो क्या कर रही, सोई है तो उठा दिखा, बस उनका ये काम रहता है। और वो मुझे मुझे वो अभी से नहीं, जब से मैं यहाँ आई हूँ दूसरे दिन से ही फ़ोन करके बोल रहे हैं तू आ जा। पर एक उत्तराखंडी रसोई करके शायद हैं, उन्होंने एक बहुत ही प्यारा कमेंट किया, हमेशा मुस्कुराते रहिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो जो कमेंट्स आ रहे हैं ना, जैसे कि दीदी कौन, दीदी कहाँ जॉब करती है क्या, और रिया कौन क्या करती है, ये वो भैया पापा कहाँ हैं, ये सब चीज़ें जो आ रही है ना, तो मैं बता दूँ एक सिंपल सा स्ट्रेट रिलेशनशिप है सबका। मेरे पापा, मेरी दीदी के और मेरे भाई के पापा, हमारा घर वहाँ पर है जो बन रहा है, अभी बनेगा, अब टाइम लगेगा उसको, थोड़ा सा रेनोवेट हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो है ज़्यादा सुविधा नहीं है, तो मैं यहाँ पर हूँ। और दूसरा रिया मेरी बहन की ननद है, और भाई तो मेरा है ही। तो और जो एक आदमी दिखते हैं जिनको मैं अंकित बोलती हूँ, वो रिया के भाई हैं। तो सिंपल सा स्ट्रेट रिलेशनशिप है। लोग मतलब बोल के सोचते हैं ना कि क्या किसके साथ क्या, ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल सा रिलेशनशिप है। ये घर जो है इसके बारे में किसका है क्या, ये मेरी दीदी का कितनी बार बोल चुकी हूँ, और बाकी चीज़ मैं नेक्स्ट वीडियो में बोलूँगी। तो ये ब्लॉग को मैं यहाँ पे रोकती हूँ, बच्चे मेरे उठने वाले हैं, मुझे पता है, सिंधु की आवाज़ आ रही है, मैं जा रही हूँ। तो वीडियो को लाइक करना, और शायद जब तक कि मैं पोस्ट करूँ 80 के सब्सक्राइबर हो जाएँ, और प्लीज़ कर देना, रिक्वेस्ट है कि शेयर करो, सपोर्ट करो। कुछ रियल कंटेंट मैं शेयर कर रही हूँ, जैसे जहाँ पर मैं जब तक करूँगी भैया के साथ, किसी के साथ भी जो हो सके मुझसे पॉसिबल करूँगी। प्लीज़ यार 80,000 करवा दो, बस फ़िलहाल 1000 कम है, 80,000 करवा दो।